नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। एक बड़ा खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। महाविस्फोटक खुलासा है और ये खुलासा बताता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में भीतर भीतर कैसे खेल चल रहे हैं। यहाँ टेंडर में, निविदा में, सामग्री की खरीद फरोख्त में कैसे कैसे खेल हो रहे हैं। गंभीर मामले हैं और ये वो सरकार जो कहती है जीरो टॉलरेंस है, जो कहती है ईमानदारी, पारदर्शिता और क्या क्या बड़ी बड़ी बातों का इसने शिखर बना रखा है, वहां पर सरकार की नाक के नीचे हो क्या रहा है। हम एक नहीं कई खुलासे कर चुके हैं, अलग अलग विभागों की सच्चाई सामने ला चुके हैं। कितने ही मामलों में सरकार को एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा है। आज एक और बड़ी कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस योगी आदित्यनाथ की सरकार के भीतर किस तरह से करप्शन का जो नाग है वो अपने फन को फैला करके खड़ा है और पूरी मशीनरी या तो उसके आगे बेबस दिख रही है या फिर नतमस्तक दिखाई दे रही है। ये कहानी है यूपी के जेल महकमे की, प्रिजन डिपार्टमेंट। यहाँ पर होता क्या है कि एक चिट्ठी हमारी जानकारी में आती है। ये शिकायत की चिट्ठी होती है। ये चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस चिट्ठी में जो लिखा होता है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। जेल के भीतर ऐसा खेल। आइए शुरुआत करते हैं इस चिट्ठी से। आप ध्यान से देखिएगा इस चिट्ठी को। इसकी भाषा, ये थोड़ा सा इसका जो प्रिंट है वो उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका पूरा सार संक्षेप पढ़ के समझा दूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा इस चिट्ठी में कौन सा वो सूत्र छिपा है जिस पर हाथ रखिए और जेल के भीतर का बड़ा खेल आपके सामने बेपर्दा हो जाएगा। ये चिट्ठी है जेल का जो प्रशासन है उसको लिखी गई है, पुलिस महानिदेशक यानी आईजी को, और संयुक्त सचिव ने चिट्ठी को लिखा है और इसमें कुछ टेंडर्स का हवाला दिया गया है। नंबर देते हैं 913, 238, या आखिरी संख्या पढ़ रहा हूँ 801, 391, टोटल 9 टेंडर हैं। एक दो नहीं, 9 हैं। और क्या लिखा है? अनियमितता, पक्षपात एवं अनैतिक आचरण, भ्रष्ट आचरण, अनियमितता है, पक्षपात है, भ्रष्ट आचरण है। 9 टेंडर हैं। महकमा है जेल का। जेल के भीतर ऐसा खेल योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहां पर यह चल रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि इस कहानी का पोस्टर कैसा है, इस फिल्म का पोस्टर। अब फिल्म दिखाना शुरू करते हैं। तो इसमें इस चिट्ठी में लिखा गया है जेल प्रशासन के नाम पर कि ये जो 9 टेंडर्स हैं इनमें अनियमितता की बात सामने आई है और इसमें कहा गया है कि पारदर्शी और निष्पक्ष सिस्टम होना चाहिए, इसलिए इन पे कार्रवाई की जाए और कार्रवाई की आख्या शासन को उपलब्ध कराई जाए। ये इसमें लिखा हुआ है और ये चिट्ठी है 16 दिसंबर 2025। अभी जो दिसंबर बीता है उसकी का ये घटनाक्रम है, ताज़ा मामला है। अब हम आपको एक एक करके दिखाने जा रहे हैं जेल के भीतर खेल। और कहानी ये है कि जेल के भीतर जो सप्लाई होती है खाद्य सामग्री में, उन सप्लाई के लिए जो टेंडर होते हैं उसमें क्या चमत्कार हो रहा है। एक ही 3 कंपनियां हैं, 3 कंपनियां वो पहले क्वालिफाई करती हैं टेक्निकल बिड, और फिर उनमें से एक है जो क्वालिफाई कर जाती है फाइनेंशियल बिड। आम भाषा में आप समझें, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं जो कि इस टेंडर के खेल को नहीं समझते हैं, कि पहले कोई भी टेंडर आप लेंगे, कोई भी ठेका लेंगे, और आसान भाषा में समझिए, सड़क का ठेका लेंगे, आप पुल का ठेका लेंगे, आप स्टेडियम बनाने का ठेका लेंगे, तो वहाँ पर 2 तरह की निविदाएं मंगाई जाती हैं। 2 तरह की, पहले टेक्निकल बिड होती है, यानी कि आप क्या उस टेंडर में, उस ठेके में हिस्सा लेने के काबिल हैं कि नहीं हैं। आपका टर्नओवर कितना है, आपके पास अनुभव कितना है, कहाँ कहाँ काम किया है, अनुभव का सर्टिफिकेट क्या है, तमाम सारे मानक होते हैं। अगर आप इस मानक को पूरा करते हैं तो आइए पहले चरण में आप पास हो गए। अब उसके बाद आती है फाइनेंशियल बिड, यानी कि बोली लगती है। जो सबसे मुफीद बोली लगाता है उसको ठेका दे दिया जाता है। यहाँ क्या हो रहा है, जेल के भीतर खेल क्या हो रहा है, वही 3 कंपनी एक के बाद दूसरे ठेके में, वही 3 कंपनी पहले टेक्निकल बिड क्वालिफाई करती हैं, फिर उन्हीं में से एक को, खास एक को फाइनेंशियल बिड मिल जाती है, बाकी सभी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है।
ऐसा भी संयोग कहीं होता है क्या? और इसीलिए ये चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में जांच की बात कही गई, जेल प्रशासन के भीतर की चिट्ठी आपको दिखा रहा हूं और कहानी यहां से शुरू होती है। सबसे पहले ये देखिए, ये किस बात का ठेका था, बात क्या थी एग्जैक्टली ये बात थी, देखिए प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, जेल का मामला है। और ये स्पीसीज एंड कॉन्डिमेंट, ये है मसालों का मामला है, टर्मरिक, हल्दी, मसाले, इन सब की सप्लाई का मामला है। ये पूरा का पूरा मैटर है। 3 साल के लिए सप्लाई होनी है और ये बिड डॉक्यूमेंट, बिड का दस्तावेज है, ये निकला हुआ है। आप समझ गए कि जेल में मसालों की सप्लाई का मामला है और आसान भाषा में समझ रहा हूं। अब इस मामले के लिए जब ये बिड खुल गई तो इसके लिए लोगों ने आवेदन करना शुरू किया। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आती है टेक्निकल बिड। तो टेक्निकल बिड एवेल्युएशन में किन किन लोगों ने, ये 391 नंबर है, ध्यान दीजिएगा, ये टेंडर नंबर टोटल जो पूरा उसकी संख्या है वो पढ़ रहा हूँ 6777391। आप आसान भाषा में 391 समझिए। अब देखिए, इसमें इतनी सारी कंपनियां इसमें टेक्निकल बिड में अपना दावेदारी कर रही हैं। अब जैसे कि डीएनवी फूड, ये डिस्क्वालीफाई हो गई। एमजी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वालिफाई हो गई, ध्यान दीजिए, एमजी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ क्वालिफाई होगी। फिर जमुना कॉन्ट्रैक्टर डिस्क्वालीफाई हो गई, माँ वैष्णव डिस्क्वालीफाई होगी, शिव शक्ति ये भी यहाँ पर क्वालिफाई करती है, मानव टी डिस्क्वालीफाई, प्रशांत एजेंसी डिस्क्वालीफाई, बजाज टी डिस्क्वालीफाई, ये सारे डिस्क्वालीफाई हो गए। 2 डिस्क्वालीफाई किए हैं, आप नाम जरूर ध्यान रखिएगा, एक है शिव शक्ति और दूसरा है एमजी और शिव शक्ति। लेकिन इन 2 के अलावा एक और ने क्वालिफाई किया है, उसका भी नाम देख लीजिए। जो तीसरी क्वालिफाई की है उसका नाम है राजमाता इंफ्राकॉन। 3 हो गए, एमजी हो गया, राजमाता हो गया, ये 2 हो गया। और जो एक और मैंने आपको बताया था उस पर फिर चले जाते हैं कि शिव शक्ति, एमजी और राजमाता, ये 3 क्वालिफाई कर रहे हैं और बाकी सब डिस्क्वालीफाइड। देखा आपने, 3 हैं, शिव शक्ति, एमजी और राजमाता, 3 क्वालिफाई कर रहे हैं। टेंडर है मसालों का। कहानी आगे शुरू होती है। ये जो तीन क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद क्या होता है ये भी देखिए। इसके बाद फाइनेंशियल बिड खुलती है, यानी कि ठेका किसे मिलेगा, L1 किसे मिलता है, शिव शक्ति को मिलता है ठेका। ये फाइनेंशियल बिड खुल जाती है। वही स्पेसिमेन कॉन्डिमेंट, टर्मरिक होल जिसकी हमने बात की थी मसालों की, और नंबर 2 पे एमजी, नंबर 3 पे राजमाता। ये नाम ध्यान रखिएगा, शिव शक्ति, एमजी, राजमाता, मैं बार बार नाम दोहरा रहा हूं। ये आपने देख लिया, ठेका नंबर 1। अगले 9 ठेके हैं, हम कुछ दिखा रहे हैं, अगले पर आइए। अब देखिए दूसरा ठेके पे आइए। दूसरा ये मामला है, फिर से एक बार यहां हम जाते हैं डिटेल्स में। ये है 6777858। अब यहां क्या हो रहा है, यहां देखिए, ये ब्लैक पेपर का है, काली मिर्च का है, ये वही प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है ये। अब यहां क्या हो रहा है, हम दिखा रहे हैं आपको, फिर वही कहानी है। टेक्निकल बिड में किस किस ने हिस्सा लिया आप देखते जाइए। डीएनवी फूड डिस्क्वालीफाई, वही पहले जैसे हुआ था। एमजी ऑर्गेनाइजेशन ये क्वालिफाइड, ये देखिए एमजी यहां भी क्वालिफाई कर गई। जमुना डिस्क्वालीफाई, माँ वैष्णव डिस्क्वालीफाई, जैसे पिछली बार हो रहा था वैसे इस वाले में भी हो रहा है। अब इसके आगे देखिए, शिव शक्ति यहां भी क्वालिफाई, याद कीजिए, शिव शक्ति, एमजी और राजमाता 2 आ चुकी हैं। शिव शक्ति, एमजी यहां क्वालिफाई हो चुकी हैं। मानव टी डिस्क्वालीफाई, नो स्पीसीज डिस्क्वालीफाई, प्रशांत एजेंसी डिस्क्वालीफाई, राज बजाज डिस्क्वालीफाई, राजमाता क्वालिफाई। वही राजमाता, एमजी और शिव शक्ति, वही यहां भी। फिर रामपाल कॉन्ट्रैक्टर डिस्क्वालीफाई, वीके डिस्क्वालीफाई, सब डिस्क्वालीफाई। वही 3 यहां, दूसरा ठेका दिखा रहा हूं मैं आपको। अब यहां क्या हो रहा है, इसके बाद खुल जाती है फाइनेंशियल बिड इसकी। वहां कौन जीतता है आप देख लीजिए, ये वही है ब्लैक पेपर जो आपको बताया था, काली मिर्च। वही शिव शक्ति L1 हो गई, एमजी नंबर 2, राजमाता नंबर 3, वही कहानी यहां भी दोहराई जाती है। अब इसके बाद अगला देख लीजिए आप। अब आप सोचिए बार बार क्यों हो रहा है, ये वाकई हैरान करने वाला मामला है कि आप एक जैसी कंपनियों को हर ठेके में क्वालिफाई कराएंगे और ये जीरो टॉलरेंस कहेंगे इसको। ये कहां नहीं हो रहा है, क्या ये दिख नहीं रहा है? शिकायत की गई है, चिट्ठी है दिसंबर की,
क्या चल रहा है, जनवरी चल रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है और ये आपकी नाक के नीचे हो जा रहा है, आपको खबर नहीं लग रही है। अब इसके बाद देखिए क्या है अगली कहानी। ये क्या है, बड़ी इलायची। ये मामला है बड़ी इलायची का मामला है, ये भी 3 साल के लिए है। अब इस बड़ी इलायची के मामले में क्या हो रहा है ये भी देख लीजिए आप। बड़ी इलायची के इस मामले में भी आपको वही कहानी दिखेगी। कौन कौन इसमें, यहाँ से देखिए कि इसमें भी क्या हो रहा है। ये देखिए नंबर 1 धर्मा सेल्स डिस्क्वालीफाई, डीएनबी डिस्क्वालीफाई, एमजी क्वालीफाई, वही चीज़ यहाँ भी हो गई। जमुना डिस्क्वालीफाई, माँ वैष्णो डिस्क्वालीफाई, यहाँ भी एमजी की एंट्री हो चुकी है। और आगे देख लीजिए फिर क्या होता है, शिव शक्ति फिर क्वालिफाई, एमजी शिव शक्ति 2 हो गई, ये भी राजमाता भी आ जाएगी, 3 हर बार क्वालिफाई कर रही हैं। मानव टी डिस्क्वालीफाई, प्रशांत डिस्क्वालीफाई, आरजे बजाज डिस्क्वालीफाई, राजमाता क्वालीफाई, रामपाल सिंह डिस्क्वालीफाई, वीएस पैक, शिव साक्ष सब डिस्क्वालीफाई। यही 3 क्वालिफाई कर जाती हैं और इनके क्वालिफाई करने के बाद क्या हो रहा है आप वो भी देख लीजिए कि हमने कहा था बड़ी इलायची का था ये। बड़ी इलायची में किसे मिल रहा है, बड़ी इलायची में फिर वही शिव शक्ति को मिलता है। नंबर 2 पे ये एमजी, नंबर 3 पे राजमाता, L1 फिर हो गया। सेम कहानी बार बार, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सी केमिस्ट्री है। 10, 12, 13 लोग दावा करते हैं और वही 3 हर ठेके में, उन्हीं में 3 में से एक को आप दे देंगे। 9 टेंडर इस तरह की शिकायत की गई हैं। हम कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मामला जांच के दायरे में, इस पर जांच चल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए इसका नतीजा सामने आएगा, इस पर एक्शन होगा। और ये चीज़ें हो कैसे रही हैं इस पर भी तो कोई ध्यान दे। अब देखिए एक और है, ये है चिली का। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं हम क्या हो रहा है चिली के मामले में। देखिए यहाँ पर चिली का मामला, यहाँ क्या हो रहा है देखिए, वही है चिली का मामला है। नंबर 1 शिव शक्ति, एमजी राजमाता, फिर वही हो रहा है L1 शिव शक्ति, सब में शिव शक्ति नंबर 1, फिर एमजी ऑर्गेनाइजेशन और राजमाता। एक जैसे लग रहा है कि कोई ऑर्केस्ट्रा बैंड चल रहा है कि एक के बाद दूसरा। अब यहाँ देख लीजिए आप, हाँ एक और कहानी देख लीजिए आप, ये है क्या, मस्टर्ड होल एंड ग्राउंड, मस्टर्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर वही शिव शक्ति, एमजी राजमाता, नंबर 1 पर शिव शक्ति, बाकी 2 5 हमने दिखा दिया आपको। 5 बड़ी इलायची दिखा दी हमने आपको, मस्टर्ड दिखा दिया हमने आपको, ब्लैक पेपर दिखा दिया, चिली दिखा दिया। 5 मामले हैं इस तरह के और 9 की शिकायत हुई है। यही है क्या उत्तर प्रदेश की सरकार में ज़ीरो टॉलरेंस। हमने बाकायदा सवाल पूछा है, डीजी प्रिजन से पूछा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रिजन से पूछा है कि क्या हो रहा है नाक के नीचे, इस शिकायत पर क्या एक्शन आपने लिया है, अभी तक एक्शन क्यों नहीं, और ये कैसे हो गया, क्या किसी की नज़र नहीं आया एक के बाद दूसरे ठेकों में। और सवाल कहाँ नहीं उठ रहे हैं, सवाल पीडब्ल्यूडी में उठ रहे हैं, सवाल माइंस में उठ रहे हैं, जहाँ जहाँ आप ठेके दे रहे हैं वहाँ सवाल उठ रहे हैं कि एक खास सेट ऑफ पीपुल हैं, खास लोग हैं, उनको ठेके मिल रहे हैं। और अगर ये तो चीज़ें पकड़ में आ गई हैं, हम वो दिखा रहे हैं, अभी इसकी जांच चल रही है, हम चाहेंगे इसका भी जेल प्रशासन इसकी कहानी को सामने रखे और इसमें जो किरदार है उनकी तलाश करे। लेकिन अगर इसकी व्यापक पैमाने पर पड़ताल की जाए तो यूपी में कहाँ कहाँ किस किस विभाग में क्या हो रहा है, ये बड़ा सवाल उठेगा। टॉप सीक्रेट पे हम आपको सारी तस्वीर दिखाते रहेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जिस पारदर्शिता की बात कही जा रही है, जो कहीं दिख नहीं रही है लोकतंत्र में, उसका सवाल ज़रूर उठाए जाएं। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।